नमस्कार दोस्तों, ज्ञान दर्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करते हैं कि श्री कृष्ण भगवान ने अपने मानव जीवन में बसाए थे 3 नगर। वे नगर कौन कौन से थे? द्वारका भारत के पश्चिम में समुद्र के किनारे पर बसी है। आज से हजारों वर्ष पूर्व भगवान कृष्ण ने इसे बसाया था। कृष्ण मथुरा में उत्पन्न हुए, गोकुल में पले, पर राज उन्होंने द्वारका में ही किया। यहीं बैठकर उन्होंने सारे देश की बागडोर अपने हाथ में संभाली। द्वारका उस जमाने में देश की राजधानी बन गई थी। बड़े बड़े राजा यहाँ आते थे और बहुत से मामले में भगवान कृष्ण की सलाह लेते थे। इस जगह का धार्मिक महत्व तो है ही, साथ ही रहस्य भी कम नहीं है। कहा जाता है कि कृष्ण की मृत्यु के साथ उनकी बसाई हुई यह नगरी समुद्र में डूब गई। आज भी यहाँ उस नगरी के अवशेष मौजूद है। इंद्रप्रस्थ प्राचीन भारत के राज्यों में से एक था। इंद्रप्रस्थ महान भारतीय महाकाव्य महाभारत के अनुसार यह पांडवों की राजधानी थी। यह शहर यमुना नदी के किनारे स्थित था। वर्तमान में यह स्थान राजधानी दिल्ली में स्थित है। महाभारत काल में इसे पांडव पुत्रों के लिए बनवाया गया था। द्वारका की तरह ही इस नगर का निर्माण भी मयादानव और भगवान विश्वकर्मा से ही संभव हो पाया था। पांडवों ने श्री कृष्ण के साथ मयादानव की सहायता से उस शहर का सौंदर्यीकरण किया। वह शहर एक द्वितीय स्वर्ग के समान हो गया। बैकुंठ बैकुंठ धाम को भगवान श्री कृष्ण का धाम कहा जाता है। इस धार्मिक स्थान को कई नाम से जाना जाता है, जैसे साकेत, गोलोक, परमधाम, ब्रह्मपुर आदि। बैकुंठ कहा जाता है। इस विषय में संशय है, क्योंकि इस विषय पर लोगों की अलग अलग राय है। कुछ लोग बद्रीनाथ धाम को, कुछ पुष्कर और कुछ लोग जगन्नाथ धाम को बैकुंठ कहते हैं। हालांकि कुछ इतिहासकारों के मुताबिक अरावली की पहाड़ी श्रृंखला पर कहीं बैकुंठ धाम बसाया गया था, जहां इंसान नहीं सिर्फ साधु ही रहते थे। भूशास्त्र के अनुसार भारत का सबसे प्राचीन पर्वत अरावली का पर्वत है। मान्यता है कि यहाँ पर श्री कृष्ण ने वैकुंठ नगरी बसाई थी। तो दोस्तों, ये थी जानकारी कि वो कौन कौन से नगर हैं, उन नगरों के नाम क्या हैं जो श्री कृष्ण ने अपने मानव जीवन में बसाए थे। आगे भी हमारी इसी तरह की जानकारियों के लिए हमारे इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। धन्यवाद।